यमुनानगर बड़ी खबर। कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों के विभिन्न मुद्दों पर किए सवालों के जवाब दिए। मणिपुर में हुई महिलाओं के साथ अभद्रता पर चौधरी कंवरपाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में आदेश जारी किए हैं। वह पुलिस व एजेंसियां अपना कार्य मुस्तैदी से कर रही हैं। वह दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि जो भी दोषी हैं वो किसी कीमत में भी बख्शा नहीं जाएगा और पूरी तरीके से जो हमारी पुलिस है वो उस पर लगी हुई है और एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई के खिलाफ की जाएगी। वहीं मौजूदा वर्तमान सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए भी कार्य कर रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से जनसाधारण तक पहुंचाना हो, पेंशन या अन्य योजनाएं हो, पूर्व सरकार की तुलना में वर्तमान सरकार बेहतर कार्य कर रही है। गरीबों के लिए ये सरकार कर रही है ना जी। मैं नहीं समझता कि आज तक किसी सरकार ने भी किया होगा। आजकल तो जितनी भी स्कीमें हैं वो 1,80,000 से जो कम है जिसकी आमदनी, सरकार ने उनके लिए। अब जब पूर्व की सरकारें थी तो वो तो एक BPL कार्ड देने के लिए भी किस तरीके से आदमी को जलील करते थे। आज इससे जाना, आज उससे जाना, उसके खुशामद करो, उसकी खुशामद करो। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि सब के सब को आज घर दे के आए। जो BPL कार्ड है उसका वो घर दे के आए, उसका आयुष्मान कार्ड है वो घर दे के आए। आज पेंशन भी अगर किसी की लग रही तो वो अपने आप लग रही। अभी हमारे यहीं जगाधरी में भी 3,000 से ज़्यादा पेंशन शहर में लगी। जो वो अभी घर लगेंगे उनकी सीधी उनके घर उनको सूचना जाएगी कि आपकी पेंशन लगी और उनकी देने शुरू कर देंगे। ऐसे ही गाँव में भी जो है वो 60 साल का जैसे ही होगा सरकार तुरंत उसकी पेंशन देगी। अब किसी को फार्म भरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, वहीं बैठे बैठे सारा काम होगा। तो इससे ज़्यादा और बढ़िया क्या हो सकता है। अब सरकार ने योजना बना के दी कि अगर जिस आदमी की आमदन 1 लाख रुपए साल से कम है, पूरे हरियाणा में 7 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदन जो है वो 1 लाख से कम है। तो सरकार ने उनके लिए व्यवस्था रखी कि अब की बार 2 लाख परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकालेंगे और उनके लिए लोन की व्यवस्था रखी। उस लोन की गारंटी सरकार देगी, उस लोन का ब्याज सरकार देगी। केवल व्यक्ति को पैसे लेके अपना काम शुरू करना और उसको गरीबी से बाहर निकलना। वहीं बाढ़ का कारण यमुना रिवर बैंक का संकरा होना भी है। यमुनानगर से गुजरती यमुना नदी का दिल्ली तक पहुंचते क्या हाल होता है, इसका मुख्य कारण यमुना के किनारों पर अतिक्रमण होना भी है। इस पर क्या कहा कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी कंवरपाल ने, सुने। सर, बाढ़ का मुख्य कारण यमुना का रिवर बैंक संकरा होना भी है। दोनों तरफ काफ़ी अतिक्रमण है, इसको हटाने के लिए भी कोई प्रयास किया जाए। देखिए, वैसे नियम तो ये है कि जो क्रीक है उसमें कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता, लेकिन बाकी तो लोगों की ज़मीन है जैसे निकलती रहती है, लोग उसमें खेती करना शुरू कर देते हैं। हम खेती करने से उसको रोक नहीं सकते। अगर उस ज़मीन में मान लो मिट्टी आती है और मिट्टी वहाँ पे रुक जाती है खेत में, तो वो खेत फसल बोने के लायक हो जाए तो उस पर कोई रोक नहीं है, वो पहुँच सकता है। लेकिन वो किसी तरीका का बांध के उसको पानी की दिशा को चेंज नहीं कर सकता, ये नहीं है। वहीं कैथल में राजा मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण पर हुए विवाद व राजपूत समुदाय की नाराजगी पर भी खुलकर बोले कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी कंवरपाल। उन्होंने कहा, राजपूत व गुज्जर समुदाय दशकों पुरानी साझी विरासत है। वह अगर किसी को इस पर कोई शिकायत है तो बैठकर इस विषय पर विमर्श किया जा सकता है। वह इतिहासविदों की सलाह भी ली जा सकती है। इसमें आपसी नाराजगी का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसमें कोई मैं नहीं समझता। इससे पहले जो अपने VK सिंह जी हैं, जो पहले हमारे सेनाध्यक्ष भी रहे और मंत्री भी हैं, उन्होंने भी इस प्रकार का उद्घाटन कर रखा काफ़ी टाइम पहले कि उन्होंने किया था। इसी प्रकार से केजरीवाल और जो उनके सिसोदिया जी हैं उन्होंने भी ऐसा ही उद्घाटन कर रखा। इसी प्रकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, उन्होंने भी ऐसा ही उद्घाटन किसी नाम से ऐसे ही उद्घाटन कर रखा। और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने भी ऐसे ही उद्घाटन कर रखा। यही नाम लिखे हैं, इसी प्रकार से उन्होंने उद्घाटन किया। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें पहले उससे पहले हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी देखिए, हमारा और राजपूत समाज का बहुत प्यार आपस में रहा है। अभी इतना नहीं है कि कोई आज वो बिगड़ गया। तो हम नहीं चाहते किसी प्रकार का कोई विवाद हो। सैकड़ों साल से हमारे पूर्वजों ने आपस में ये प्यार बनाया, लंबा टाइम लगा। तो अगर कोई बात है तो बैठ के बातचीत करेंगे। अगर वो समझते हैं कि इतिहासकारों की जरूरत है तो इतिहासकारों के ऊपर छोड़ दो, जो वो फैसला दें हम उसको मानेंगे। और अगर वो समझते हैं कि बिरादरी लेवल पे बैठना चाहिए तो कुछ लोग राजपूत समाज के बैठ देंगे, कुछ गुज्जर समाज के बैठ देंगे और जो फैसला कर देंगे ठीक है। ये कोई इतना बड़ा विवाद का विषय नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब अगर ये उद्घाटन करने की बात आई तो ये उद्घाटन पहले से होते रहते, जैसे वहाँ होते रहते यहाँ भी उसी प्रकार से गए।
पर लेकिन अगर कोई इतराज है तो बैठ के बातचीत करेंगे, जो हमारी आपस में, हम अपने संबंध नहीं खराब करना चाहते हैं इस बात के ऊपर कि हम कोई इतना बड़ा विवाद करें, क्योंकि सैकड़ों साल लगे हमारे बुजुर्गों को अच्छे संबंध बनाने में। तो ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी बात पे हम अपने संबंध वैसे खराब कर लेंगे, तो हम बैठ के इसको सुलझाएं। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा बाढ़ पीड़ितों को दी राहत राशि पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि जवाब पर चौधरी कंवरपाल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अब कांग्रेस अपने टाइम का बता देगी कि अपने टाइम में कांग्रेस ने क्या किया था, और हमने जिस तत्परता के साथ निर्णय लिया और जिस तत्परता के साथ अभी हमने चेक दे दिया, अगर कांग्रेस अपने पूरे शासनकाल में भी बता दे कि इतनी तत्परता से कभी उन्होंने काम किया हो, हमने तुरंत उसकी सहायता करने का प्रयास किया ताकि उसकी मदद हो जाए और उसको। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन धर्म को जिस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं, इस सवाल पर भी जातिगत मुद्दों से उठकर सबको साथ लेकर चलने के प्रधानमंत्री के प्रयास की सराहना की। सनातन संस्कृति केवल हमारे लिए जरूरी नहीं है, दुनिया के लिए जरूरी है। एक यही फिलॉसफी ऐसी है जो ये कहती है कि परमात्मा एक है, उसको जानने के तरीके अलग अलग हैं, वो किसी को रोकती नहीं। आप जैसे तरीके से जानना चाहते हो वैसे तरीके से जान लो। मतलब अगर आप इस्लाम के तरीके से जानना चाहते हो जान लो, ईसाइयत के तरीके से जानना चाहते हो जान लो, आर्य समाज से जानना चाहते हो जान लो, आप मूर्ति पूजा से जानना चाहते हो जान लो, वो परमात्मा तो एक ही है, जानना आपने। हमने कभी किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया, इस बात पे झगड़ा नहीं किया, किसी को इस बात के लिए नहीं मारा हमने कि भाई तू इस तरीके से क्यों करता है पूजा। हमने तो जिस आदमी ने ये कहा कि भगवान नहीं है, उसको भी हमने, उसके दर्शन को भी हमने शामिल, छठे दर्शन में हमने उसको भी शामिल कर दिया, हमने उसके विचार को भी कहा, इसको भी जान लिया। तो मैं समझता हूँ इतनी उदार कोई विचार किस दुनिया में है नहीं, और यही एक ऐसा विचार है जो दुनिया को सही रास्ता दिखा सकता है कि उस ईश्वर को जानने का रास्ता दिखा सकता है। ईश्वर कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका कोई एक आदमी व्याख्या कर देगा, और आदमी अपना जाने। तो ये जो विचार है, जो सनातन विचार है, तो ये दुनिया के लिए ज़रूरी है, केवल हमारे लिए ज़रूरी नहीं, पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। तो अच्छा है, सनातन विचार आगे बढ़े। वहीं जिले में किसानों को कृषि खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही के सवाल पर कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी कंवरपाल ने डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से बात कर किसानों की समस्याएं सुलझाने का वायदा किया। जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। अगर इस प्रकार की कोई समस्या है जैसी आपने मेरे को जानकारी दी, तो निश्चित तौर से उसका समाधान करेंगे।